Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about why has China surpassed India economically. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. So the first thing is mass production and dumping. So China is a country which basically focuses on mass production. China में कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस होती है वो बड़े लेवल पे प्रोड्यूस होती है. बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर मास प्रोडक्शन आप किसी चीज़ की करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी लो हो जाएगी. इंडिया में वो भी इकोसिस्टम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया. सेकेंड थिंग इज लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग. सो रिवर्स इंजीनियरिंग एंड रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग. चाइना ज़्यादातर पैसे खर्च नहीं करता है अपने लाइक रिसर्च और IPR पे. वो क्या करता है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज़ बन रही है उसको अपने पास लाएगा और देखेगा कि ये तो हम भी बना सकते हैं और उसको उसी तरीके से बना देगा खुद से भी. कैसा लगा मेरा मजाक? सो द थर्ड थिंग इज इंडिया डज नॉट फोकस एज मच ऑन स्किल डेवलपमेंट एज चाइना डज. तो चाइना में बहुत मैसिव लेवल पे स्किल डेवलपमेंट हो रहा है. हम हमेशा कहते रहते हैं कि चाइना की लेबर सस्ती है, चाइना की लेबर सस्ती है, चीप है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. चाइना की लेबर सस्ती नहीं, चाइना की लेबर प्रोडक्टिव है. इंडिया में स्किल्ड लेबर है नहीं, अवेलेबल है नहीं. और अगर स्किल्ड लेबर है भी तो वो खेतों में चले जाते हैं या कोई छोटा मोटा काम पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमें स्किल्ड लेबर दिखती नहीं है. तो स्किल्ड लेबर दिखेगी नहीं तो आपकी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की या मैन्युफैक्चर करने की प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी लो हो जाएगी. जब प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी तो आप मार्केट में उस चीज़ को सस्ते दाम में उतार नहीं पाएंगे. ओके, इसकी वजह से चाइना की कंपनीज़ को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कि चाइना को हमेशा प्रेफर किया जाता है. तीसरी चीज़, चाइना को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड चाइना को क्यों कहा जाता है? 1990 तक चाइना ग्लोबल आउटपुट में केवल 3% कंट्रीब्यूट करता था. आज दुनिया का 1/4 ग्लोबल प्रोडक्शन कहीं होता है तो वो चाइना में होता है. दुनिया का 25% कहीं प्रोडक्शन होता है पूरे दुनिया में वो चाइना में होता है. दुनिया में जितना भी 50% स्टील प्रोडक्शन चाइना में होता है. दुनिया में अराउंड 60% स्टील का सीमेंट का प्रोडक्शन चाइना में होता है. 70% ऑफ द वर्ल्ड्स मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हैपन्स इन चाइना. ओके, सो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि चाइना ने हमेशा मैनेजमेंट लेवल पे या फिर और लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे उसने काम किया और स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया. हम अभी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. चाइना क्या करता है कि हमेशा से अपने लेबर को अलग अलग चीज़ों में लाइक बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने में इक्विप करता है. ओके, सो अभी हम चाइना में देख रहे हैं उनको कुछ भी दे दो वो कुछ भी बना के आपको दे देंगे. ओके, सो दे आर दैट मच स्किल दैट दे कैन डू लाइक दे कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट. ओके, सो इंडिया में ये कल्चर हमेशा से आ चुका है, वो इनके DNA में जा चुका है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा सबसे आगे रहते हैं. ओके, इसी वजह से दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो हमेशा पहले चाइना को प्रेफरेंस देती हैं क्योंकि चाइना एक तरह से इंडस्ट्रियल हब बन चुका है. ओके, इन द टर्म्स ऑफ हाईवे, रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, इन सब में चाइना हमेशा आगे रहता है. जिसकी वजह से अगर आप कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं या मैन्युफैक्चर करके एक दूसरे से दूसरे जगह पे पहुंचाते हैं तो कॉस्ट हमेशा लो आएगी क्योंकि चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है. ओके, सो अभी इंडिया में हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं लेकिन वही बात है ना कि इंडिया में कोई भी चीज़ बहुत स्लो होती है और लाइक सरकार बदलने के बाद में उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. इन चाइना द गवर्नमेंट इज स्टेबल. ओके, सो कंपनीज को ये फ़ायदा है कि चाइना की गवर्नमेंट हमेशा स्टेबल रहेगी. वहाँ पे पावर का कट का कोई प्रॉब्लम नहीं है. पावर सस्ती है चाइना में इंडिया के मुकाबले. और दूसरी चीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, हाईवेज, ये सब डेवलप हैं. ओके, सो इस वजह से भी कंपनीज को एडवांटेज रहता है. इंडिया में क्या होता है कि ऐसा काम करेंगे कि बस 5 साल बाद हमें वापस वोट मिल जाए, बट चाइना में ऐसा नहीं होता. तो इस वजह से कंपनीज पहले प्रेफर करती हैं चाइना को, इंडिया को प्रेफर नहीं करती हैं. ओके, हम अभी तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ही फोकस कर रहे थे. अब जाकर हमने मेक इन इंडिया और ये सब ज़बरदस्ती करने की कोशिश हमने चालू की है. लेकिन फिर भी कहीं भी अब अगर आप नई चीज़ करेंगे तो उसमें लाइक आपको स्ट्रेंथन होने में टाइम लगेगा. लेकिन चाइना इज़ ऑलरेडी बॉस. ओके, बात तो सही है. या मैनेजमेंट लेवल पे लाइक ऑटोमेशन लेके आया, सप्लाई चेन डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, पावर को सस्ता किया. सो इन सब चीज़ों की वजह से चाइना आज इंडिया से आगे. ओके, सो दिस वर द फ्यू थिंग्स अबाउट व्हाई चाइना हैज़ सरपास्ड इंडिया. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.